10 फीट। कहाँ के निवासी? बस मेरे बिल्कुल रोड के किनारे में। कौन सी ग्राम पंचायत? सिरसारी ग्राम पंचायत। अगर समस्या क्या है दादा? समस्या ये है कि यहाँ जो धूल आता है हमारे घरों में, खपरों से समझ लो कि हमारे घर पर इतना धूल जाता है। हाँ। तो हमारा ये निवेदन है शासन से। कौन का क्रेशर है? ये खनौजा का क्रेशर है। ये धूल आ रहा है अंदर? धूल आ रहा है, खनौजा का क्रेशर है, शहडोल वाला का क्रेशर है, मल्ले का क्रेशर है, भूरू का क्रेशर है। इनकी धूल हमारे घरों में, अगर आंगन में देखो, अंदर देखो, दिन भर में समझ लो 250 ग्राम 500 ग्राम धूल निकलता है। और हम लोग घर में, हमारा बिल्कुल किनारे 100 मीटर की दूरी पर हमारा घर है। और अभी से नहीं, सनातन से बना हुआ है हमारा घर। अब ये समझ लो, यहाँ क्रेशर खुलवा दिए हैं, सचिव है, सरपंच है, उप सचिव है, नेता लोग पैसा ले लेके क्रेशर खुलवा दिए। हमारे भी तक कुछ नहीं हो रहा है आज तक। आप बीमार पड़ते हैं? बिल्कुल हम बीमार ही हैं अभी। फसलों को नुकसान होती है? फसल को नुकसान क्या कि हम फसल के घास तक नहीं है यहाँ, घास तक बिल्कुल पूरी धूल उड़ता है। मवेशी अगर वो धूल को चलते हैं तो मवेशी भी खत्म होते हैं। धूल वाले चारा को चलते हैं तो मवेशी भी खत्म होते हैं। शासन प्रशासन से क्या चाहेंगे आप? हमको ये चाहिए कि धूल नहीं आना चाहिए। शासन अच्छा है कि मतलब प्रेशर है, लेकिन धूल नहीं आना चाहिए हमारे यहाँ है। और धूल आता है और हमारे बीमारी का इलाज के लिए समझ लो हमको राहत चाहिए। हमको इतना बीमार हैं कि समझ लो हम आज 2 साल से हमारा बीमारी परेशान है। अच्छा, हमें भर को नहीं, घर भर में, महीना भर में समझ लो कि हमको एक नहीं बीमार पड़े रहते हैं। ग्रामवासियों को भी यही समस्या? ग्रामवासियों को भी यही समस्या है, जिसमें हमारा घर बिल्कुल लगातार से लगा हुआ है, क्रेशर से 100 मीटर भी दूरी नहीं है। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम महबूलाल फरस्ते है। मैं प्राथमिक शाला खिरसारी में पदस्थ हूँ। साथ ही हमारे प्राथमिक शाला के नज़दीक ही ग्राम के किनारे 200 मीटर के करीब में जो क्रेशर लगे हुए हैं, उनमें ऐसी बहुत ज़्यादा बदबू आ रहे हैं। बदबू मतलब धुआं से प्रदूषित हो रहे हैं। ग्राम में भी प्रदूषित हो रहा है, शाला में प्रदूषित है। साथ ही बच्चों में जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसका धूल का सर? जी। क्रेशर किसका क्रेशर है सर? खनूजा के, और साथ में और भी शहडोल वालों का है, खनौजा का है, और ये मल्ले का है, मल्ले ठाकुर का भी। इनका सबका डस्ट जाता है सर? डस्ट जो है पूरा भरा रहता है पूरे ग्राम में। स्कूल जो है ग्राम के अंदर ही बना हुआ है, परंतु पूरे बस्ती में जो है प्रदूषित फैल रहा है। इसके रोकथाम के लिए शासन से अनुरोध है कि इसकी कुछ व्यवस्था किया जाए या फिर इनको जो है दूर किया जाए। जी। फसलों को भी नुकसान होती है सर? फसलों को भी प्रभावित हो रहा है, फसल भी प्रभावित हो रहा है इसमें। ऐसा गांव वालों से जानकारी मिला है कि मवेशी भी इनके प्रदूषित से खत्म हो रहे हैं। मवेशी भी खत्म हो रहा है, घास नहीं है। यहाँ क्या नाम लिखते हैं सर? शिव कुमार सरैया लिखता हूँ मैं। कहाँ पर पता सर? यहीं खिरसारी पे 2 साल हो गए। और ये क्रेशरों से क्या समस्या है? बहुत समस्या है। धूल उड़ के पूरा हवा जब चलती है तो पूरा स्कूल में धूल डस्ट जाते हैं, बच्चे भी प्रभावित होते हैं। बच्चे बीमार पड़ते हैं। और मवेशियाँ फसलों को भी बहुत नुकसान। तो प्रशासन से क्या चाहेंगे सर आप? प्रशासन से बस यही है कि डस्ट वस्ट ना उड़े, इसकी उचित व्यवस्था की जाए या फिर इनको दूर किया जाए। बिल्कुल ठीक। तीसरा का डस्ट है जो जा रहा है सर, बच्चों में इसके क्या दुष्परिणाम होंगे सर? स्टोन क्रशर का डस्ट अगर वायुमंडल में फैल रहा है और अगर सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर रहा है तो इससे लंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि एलर्जिक डिसऑर्डर्स लंग्स में पैदा हो सकते हैं। अगर वह संक्रमित है तो कुछ संक्रामक रोग भी फेफड़ों में उत्पन्न हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे चर्म में अगर उनका संक्रमण होता है तो चर्म रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। एलर्जिक डिसऑर्डर्स चर्म रोग में के रूप में भी शरीर में आ सकते हैं। इसके साथ साथ यह एक फॉरेन बॉडी पार्टिकल की तरह डस्ट एक्ट करती है, जो शरीर में कुछ घातक रोग भी उत्पन्न कर सकती है। ओके, थैंक यू सर।
सर स्टोन क्रेशरों का डस्ट उड़कर पशु चारागाह में जा रहा है सर, इससे पशुओं को क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं सर? देखिए, जो डस्ट होती है, जो महीन जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे फाइन पार्टिकल्स, उसके तो दोनों वे टू वेज पे उसके दुष्परिणाम है। एक होता है इनहेलेशन मतलब श्वास नली, और एक होता है इंजेक्शन मतलब खाने से। इंजेक्शन खाने से ये होगा कि जैसे कि हमारे आदमियों के आहार में अगर हम कुछ मिट्टी मिला दें तो हमारा फूड इंटेक कम हो जाएगा। इसी तरह से जानवर की भी जो पैलेटेबिलिटी है, जो स्वाद आना है उसको हरे चारे से या जो भी उसका फूड है, कंसंट्रेट है, उसमें उसको स्वाद नहीं मिल पाएगा। जब स्वाद नहीं मिलेगा, अरुचिकर रहेगा, तो वो फीड इंटेक उसका बट नेचुरल है कम होना। दूसरा निश्चित है कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं स्टोन के, वो इकट्ठा होंगे। उसके एक रूमेन एक पार्ट होता है, 4 पार्ट्स होते हैं हमारे जो रूमिनेंट्स खास करके जुगाली जानवर वाले होते हैं, तो उसके रूमेन जो भाग होता है वहां वो इकट्ठा होता जाएगा। तो वो उसका डाइजेशन, जो पशु का जो डाइजेशन पाचन तंत्र भी इफेक्ट करेगा। ये दोनों से क्या होगा कि उसका डाइजेशन भी प्रभावित हुआ, फीड भी इनटेक कम हुआ। इस वजह से जानवर धीरे 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 कमजोर होता जाएगा। एक दूसरा, अगर कोई प्रोडक्टिव जानवर है, प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे कोई गाय है, भैंस है, तो उसका दुग्ध उत्पादन में बट नेचुरल इफेक्ट होगा, क्योंकि वो फीड इनटेक उसका कम हो गया। अगर कोई वर्केबल जानवर है, जैसे कि कोई बैल है, तो उसकी वर्केबिलिटी, जो कि उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं रहेगी तो कमजोर होगा, तो उसकी वर्केबिलिटी भी इफेक्टेड होगी। अगर हम इनहेलेशन लें, अगर श्वास नली के माध्यम से ये पार्टिकल्स जाते हैं, तो एक तो लंग्स में ये इकट्ठा होंगे। लंग्स में एल्वियोलाइज जो सेल्स होती है, जो मजदूर कहते हैं हम इसको फेफड़े का, वहां जाके ये उसके जो कार्य है उसको बाधित करेंगी। वो उसका कार्य एल्वियोलाई का ये होता है कि शरीर से जो हमारे ब्लड जाता है, हार्ट से जो पंप होके शुद्धिकरण के लिए जो फेफड़े में जाता है ब्लड, ऑक्सीजन उसके साथ मिलती है, वो उसकी जो वर्केबिलिटी एल्वियोलाई की है वो कम हो जाएगी, और इस वजह से जो शुद्धिकरण जो ब्लड का है वो सही तरह से नहीं हो पाएगा। जानवर को सांस लेने में भी दिक्कतें होंगी धीरे धीरे करके, और उसकी वर्केबिलिटी वैसे ही। और इस तरह से जब उसका ब्लड भी सही तरह से प्योर नहीं हो पाएगा तो दूध भी उत्पादन कम होगा। और इसके अलावा वो एक चीज और मेन इंपॉर्टेंट आती है कि दीज पार्टिकल्स कैन आल्सो बी कार्सिनोजेनिक, कैंसरस भी हो सकते हैं इन लॉन्ग टर्म्स। इट डिपेंड्स अपॉन कि इन पार्टिकल्स में कौन सा एलिमेंट मिनरल होता है, सेलेनियम हो, आइदर लेड भी हो सकता है। तो इस तरह से कुल मिला के ये है कि इसके बहुत दूरगामी इसके जी सर, स्टोन क्रेशर लगे हैं फिरसारी में, जहाँ से सारा धूल उड़ के स्कूलों में, आंगनबाड़ी में आ रहा है, पशु चारागाहों में आ रहा है सर, जिससे पशु जानवर भी मर रहे हैं और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं सर, क्या करिए इसमें सर? खनिज विभाग को चाहिए और जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो भी यहाँ पर अधिकारी हैं उनको चाहिए कि वो वहाँ जाकर दौरा करें। यह एक बहुत गंभीर मामला है कि आंगनबाड़ी में छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे वहाँ पर आते हैं और उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है। वहाँ पर आसपास जो चारागाह हैं जहाँ पे पशु जो हैं अपना चारा वगैरह खाते हैं, इससे पशु भी अस्वस्थ हो सकते हैं। और जो नियम कानून जो बनाए गए हैं प्रेशर लगाने के लिए, जिला प्रशासन को चाहिए और हमारे यहाँ के एसडीएम को चाहिए और जिला प्रशासन के अधिकारियों को चाहिए कि ऐसी जगह पर जाकर निरीक्षण करें, ये देखें कि जो मापदंड नियम कानून जो बनाए गए हैं प्रेशर लगाने के लिए उसका वो पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यदि पालन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे मानव जीवन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। कांग्रेस कमेटी की तरफ से क्या करवाया? आपने इस मामले को मेरे संज्ञान पर लाया है तो मैं कल जिला प्रशासन से बात करूंगा और कार्रवाई कराने की बात करूंगा कि ऐसे लोग, जो लोग भी मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एनजीटी के जो नियम हैं वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो प्रेशर के माध्यम से जो धूलें उड़ेंगी और उससे जो लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, तो उसको लेकर हम जिला प्रशासन से कठोर कार्रवाई कराने की मांग करेंगे।